दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन आज 18 अक्टूबर धनतेरस की रात गलती से भी ये झाड़ू वाला उपाय मत छोड़ना, वरना मां लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी, घर में आ जाएगी, कंगाली और आपकी मेहनत की कमाई पल भर में हाथ से फिसल जाएगी। जी हां दोस्तों, आज की ये धनतेरस की रात कोई साधारण रात नहीं है। ये वो पवित्र घड़ी है जब मां लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जिनके घर में दीपक, सफाई और श्रद्धा का वास होता है, वहां लक्ष्मी जी स्वयं पधारती हैं। लेकिन अगर आपने आज रात कुछ छोटी छोटी गलतियां कर दी या इसे एक झाड़ू वाले उपाय को नजरअंदाज कर दिया, तो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके दरवाजे तक आकर लौट जाएगा और घर में दरिद्रता का साया छा जाएगा। भक्तों, इस बार की धनतेरस को हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आज धनतेरस की रात ऐसा दुर्लभ संयोग लेकर आई है जो पूरे 100 वर्षों में एक बार बनता है। इस दिन के ग्रह योग इतने शुभ हैं कि सही दिशा में किया गया एक छोटा सा उपाय भी आपके भाग्य को पलट सकता है। पूज्य गुरुजी ने भी अपनी धनतेरस कथा में कहा है कि धनतेरस की इस पावन रात को झाड़ू को साधारण वस्तु न समझो, क्योंकि झाड़ू दरअसल मां लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। जो घर झाड़ू का सम्मान करता है, वहां से कभी भी लक्ष्मी जी नहीं जाती, और जो व्यक्ति भूल से भी झाड़ू को गलत समय पर बाहर फेंक देता है, उसके जीवन से बरकत सदा के लिए चली जाती है। भक्तों, आज की यह रात बेहद खास है, क्योंकि इस रात अगर आपने सही समय पर झाड़ू के साथ दीपक का प्रयोग किया, तो समझ लीजिए मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश करेंगी। बहुत कम लोगों को पता है कि धनतेरस की रात झाड़ू को एक विशेष दिशा में रखकर जब दीपक जलाया जाता है, तो वह साधारण दीपक नहीं रहता, वह लक्ष्मी को आमंत्रित करने का प्रतीक बन जाता है। लेकिन अगर इस रात आपने झाड़ू को गलत दिशा में रख दिया, उसे घर के बाहर फेंक दिया, यह एक भी गलती आपने कर दी, तो वही झाड़ू लक्ष्मी जी के आने का मार्ग रोक देती है। इसलिए भक्तों, इस पावन रात को ध्यान से बिताना और भूलकर भी इस एक काम को नजरअंदाज मत करना। दोस्तों, हम आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, मानना या ना मानना पूरी तरह आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपने आज हमारी ये बात मान ली, तो आपकी किस्मत खुद आपसे मुस्कुरा उठेगी, क्योंकि धनतेरस की ये रात वो रात है जब एक साधारण झाड़ू भी आपके घर की तिजोरी भर सकती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस चमत्कारी झाड़ू वाले उपाय के बारे में, जो यदि सही समय पर कर लिया जाए तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी करोड़पति बन सकता है। भक्तों, इस वीडियो को हल्के में मत लेना, क्योंकि इस बार की धनतेरस की रात सिर्फ खरीदारी की नहीं, बल्कि किस्मत बदलने की रात है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखा और बताए गए झाड़ू के उपाय को सही ढंग से कर लिया, तो आने वाले दिनों में आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में जो धन आएगा, उसमें वृद्धि होगी। इस उपाय को करने के बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर सदा बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय मां लक्ष्मी। माता लक्ष्मी जी, आपका स्वागत है हमारे आंगन में। भक्तों, जब हम सुबह या शाम को झाड़ू लगाते हैं, तो यह सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह भी है। जो व्यक्ति झाड़ू को घर की लक्ष्मी मानकर श्रद्धा से रखता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं टिकती। कहा गया है कि झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि यह हमेशा नीचे रहती है, फिर भी हर दिन घर को सुंदर बनाती है। इसका यही विनम्र स्वरूप मां लक्ष्मी को प्रिय है। लेकिन भक्तों, आज की रात, धनतेरस की रात, जब लक्ष्मी जी स्वयं पृथ्वी पर आती हैं, उस रात झाड़ू के प्रति की गई कोई भी गलती सीधा असर आपके घर की लक्ष्मी पर डालती है। इसलिए इस रात झाड़ू से जुड़ी छोटी से छोटी बात को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। धनतेरस की इस पावन रात को अगर आपने भूलवश झाड़ू को उल्टा रख दिया, तो समझ लीजिए लक्ष्मी जी की कृपा उसी क्षण से घटने लगती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से धन का अपमान होता है। झाड़ू को हमेशा एक कोने में, सिर दक्षिण दिशा की ओर और हैंडल उत्तर दिशा की ओर रखनी चाहिए। यह दिशा मां लक्ष्मी के आगमन के लिए शुभ मानी गई है। भक्तों, दूसरी बड़ी गलती जो अधिकतर लोग कर बैठते हैं, वो है सफाई के चक्कर में धनतेरस के दिन झाड़ू को रात के समय चलाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि रात में भी सफाई कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, पर शास्त्रों में साफ कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना या घर से कचरा बाहर फेंकना लक्ष्मी जी को घर से विदा करने के समान है। इसलिए इस रात सूर्यास्त के बाद झाड़ू को हाथ भी न लगाएं। तीसरी गलती है झाड़ू पर पैर रख देना या उसे अनजाने में ठोकर मार देना। ऐसा करना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। यदि कभी गलती से झाड़ू को पैर लग जाए, तो तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगें और झाड़ू को प्यार से सीधा रख दें। चौथी बड़ी भूल है झाड़ू को घर के मुख्य द्वार पर रखना। कई लोग झाड़ू को बाहर के दरवाजे के पास रख देते हैं ताकि आसानी से इस्तेमाल हो सके, लेकिन शास्त्रों में यह बहुत बड़ा दोष माना गया है। इससे मां लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाता है और दरिद्रता घर का रास्ता खोज लेती है। झाड़ू को हमेशा घर के किसी शांत कोने में, जहां पैर न लगें, वहां रखना चाहिए।
और पांचवी गलती है धनतेरस की रात पुरानी झाड़ू को फेंक देना। भक्तों, इस रात झाड़ू को फेंकना लक्ष्मी जी के जाने का संकेत है। अगर पुरानी झाड़ू बदलनी ही है तो धनतेरस की सुबह नए झाड़ू को घर में लाएं, उसे हल्दी, कुमकुम और फूल से सजाकर मां लक्ष्मी के आगे रख दें और पुरानी झाड़ू को अगले दिन सुबह किसी साफ जगह रख दें। लेकिन आज की रात कभी नहीं, घर की झाड़ू को बाहर फेंकना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब आपको हम झाड़ू वाला वह उपाय धनतेरस के दिन किए जाने वाला बता देते हैं, जिसको आज अगर आप सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेंगे तो माता लक्ष्मी जी और भगवान धन्वंतरी जी की कृपा से पूरे साल आपके घर पर धन का आगमन बना रहेगा। आपके घर में, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और एक बार माता लक्ष्मी जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद देते तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी स्वागत है आपका हमारे आंगन में, ताकि माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करने जरूर आए। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आज के दिन, मतलब धनतेरस के पवित्र दिन पर माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं। और आज आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका है जब आप माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बस आज के दिन आपको माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय झाड़ू को लेकर के आना है और सही मुहूर्त पर उस उपाय को करना है। लाने के बाद आपको क्या करना है? आज जो आपको झाड़ू खरीद करके लाना है उसका मुहूर्त जो बताया जा रहा है वह दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम 4:16 तक बताया जा रहा है। इस दौरान आपको मार्केट से हाथ से गुथी हुई झाड़ू खरीद करके लाना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्लास्टिक वाली झाड़ू आपको खरीद करके नहीं लाना है, सिर्फ हाथ से गुथी हुई झाड़ू खरीद करके आपको मार्केट से लाना है। यह मार्केट में बड़ी आसानी से आज के दिन आपको मिल जाएगी। शाम को 6 बजे के बाद आपको नहा लेना है और आपका जो भी पूजा घर है वहां पर इस झाड़ू को रखना है। माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है। झाड़ू पर थोड़ा सा कुमकुम छिड़क देना है। कुमकुम छिड़कने के बाद इस झाड़ू को थोड़ी सी धूप दिखाना है। फिर इस झाड़ू को अपने घर की उत्तर दिशा में रखना है, जहां पर साफ सफाई हो सके। दोस्तों, झाड़ू रखने से पहले उत्तर दिशा में थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव जरूर कर दीजिएगा। अब आपको वापस से पूजा घर में आना है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में एक चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र हो, या आपके पास अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो 1 रुपए का सिक्का भी आप ले सकते हैं। इस सिक्के को किसी भी लाल कपड़े में लपेट करके मौली धागे से बांध दीजिए और इस सिक्के को अपने हाथ में पकड़कर माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना होगा। 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है और इस बीज मंत्र का जाप 11 बार करने से इसका लाभ मिलना 100% तय है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस सिक्के को हाथ में पकड़ने के बाद इस बीज मंत्र का जाप कीजिए और इस सिक्के को आपको अपने घर के पूजा घर पर रख देना है। अब आप अपने दिनचर्या के काम में लग जाइए। अब आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, रात में सोने से पहले आपको इसी सिक्के को उठाना है और जो आप नई झाड़ू खरीद करके लाए हैं उस झाड़ू के नीचे आपको इस सिक्के को दबा देना है और फिर आपको सो जाना है। अगले दिन यानी कि 19 अक्टूबर को आपको सो करके उठना है। नहाने बाद आपको उस चांदी के सिक्के को या 1 रुपए के सिक्के को जिसको आपने झाड़ू के नीचे दबाया था उठा लेना है और अपनी तिजोरी में, अलमारी में, जहां आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं वहां पर रख देना है। ध्यान रखिएगा, इसको दक्षिण दिशा में रखिएगा। सिर्फ यह उपाय आपको आज धनतेरस के दिन और कल के दिन इस नियम के साथ करना है जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। अगर आपने इतना उपाय सही तरीके से सही मुहूर्त पर कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, यह सिक्का आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगा जो आपके लिए धन खींचने का काम करेगा। यह सिक्का आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते को खोल देगा। यह सिक्का माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगा, जिसके बाद मान के चलिए आपके जीवन में धन संबंधित हर प्रकार की परेशानी से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। इस सिक्के को हमेशा अपनी अलमारी में, तिजोरी में रखे रहने दीजिएगा। दीपावली के 5 पर्वों में से धनतेरस है सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। धनतेरस के दिन ही घर में दीपमाला की सजावट शुरू हो जाती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन अगर कुछ आसान से उपाय किए जाएं तो माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर देव की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे साल माता लक्ष्मी जी की पूजा न करें और सिर्फ धनतेरस और दिवाली की रात माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा कर ले तो उसको पूरे साल की पूजा का लाभ मिल जाता है।
इसलिए शास्त्र कहते हैं धनतेरस की रात को किया गया हर कार्य भविष्य की दिशा तय करता है। धनतेरस दिवाली की शुरुआत का सबसे पवित्र